हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कुछ बोला था लेक्चर नंबर 1 वीडियो में। आज एग्जैक्टली डायमेंशन क्या है उसमें हम लोग आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे आज डायमेंशंस एक्चुअली है क्या, कैसे निकाले जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, उसे थोड़ा कवर कर लेंगे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। तो वीडियो में बने रहो लास्ट तक। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। ये तीनों एक्चुअली है क्या, पहले समझो डायमेंशन क्या है। तो मैं पहले तुम लोग का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज हम लोग के पास एक एरिया है। एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, सपोज ये हम लोग का हो गया एक स्क्वायर जैसा कुछ शेप हो सकता है। सपोज इसका लेंथ है L, ये सपोज B है। ये जो B है अगर ये स्क्वायर्स का शेप का है तो यहाँ से यहाँ तक जो तुम लोग का लेंथ होगा साइड का, ये भी तो सेम ही होगा ना। तो इसलिए B को भी हम लोग L बोल सकते हैं। तो यूजुअली हम लोग यहाँ पे अभी जब एरिया निकालेंगे तो हमको एक्चुअली मिलेगा क्या, एरिया के हिसाब से A इक्वल टू क्या मिलेगा, L इंटू L मिलेगा। मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ हो सकता है, लेकिन ब्रेथ लेंथ के इक्वल है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, लेंथ स्क्वायर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे लेंथ स्क्वायर। इसको जब मेजरिंग करेंगे हम लोग, मेजर करने से कैसे करते हैं, लेंथ को तो हम लोग मीटर से मेजर करते हैं ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर्स, मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो अभी मतलब क्या हुआ, एरिया को जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, वो लेंथ कितने बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है ना। मतलब 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए इसका पावर क्या है, 2 है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी में जहाँ पे हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है लेंथ, वो 2 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सपोज हम लोग ऐसे ही सपोज एक क्यूब ले लेते हैं। सपोज किसी ऐसे क्यूब का सपोज वॉल्यूम लेंगे। सपोज यहाँ पे फिर से हम लोग सपोज वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम मतलब क्या आएगा, V इक्वल टू, ये सपोज एक क्यूब है। क्यूब जो है होगा, इसका भी जो है ये कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, क्यूब का सब सपोज लेंथ सिमिलर होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, LBS लेते हैं ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, L इंटू B इंटू एस निकालेंगे ना। लेकिन यहाँ पे ब्रेथ और हाइट जो है वो भी क्या है, लेंथ के इक्वल ही है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब क्या हो गया, लेंथ क्यूब हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों को वॉल्यूम जब निकल रहे थे, लेंथ यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे पावर कितना है, 3। मतलब इसी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लिया है, उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, 3 बार रिपीट हुआ है इधर। तो यहाँ पे और क्या है, मीटर जो है, लेंथ जो है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लेंथ 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो एरिया है, एरिया हमको यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे देखो लेंथ यहाँ पे जरूरत हो रहा है ना। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने में 3 बार रिपीट हो रहा है लेंथ। तो इसलिए बोला है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी द नंबर ऑफ टाइम्स ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंटेंट इन ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या है, यहाँ पे लेंथ 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ का जो पावर है वो 3 है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 3। यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट करने में लेंथ का जो यह था पावर कितना था, 2 था। यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द डायमेंशन इन एरिया इज, और पावर ऑफ द लेंथ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे, लेंथ इज 2 टाइम्स रेज टू द ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो अभी ये जो डायमेंशन तुम लोगों को लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, देन कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और उसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में वो फंडामेंटल क्वांटिटी जितने बार रिपीट हो रहा है, मतलब जितने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया जाता है या कुछ भी हो, तो जो पावर यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद या डिवीजन करने के बाद, वो पावर है उसका डायमेंशन। इसी को हम लोग इसलिए डायमेंशन का जो दूसरा फॉर्म यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, तो इसको देखो क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी रेज्ड। यहाँ पे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोग और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो सपोज हम लोगों को वर्क डन करना है। वर्क डन मतलब क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस आएगा। फोर्स हम लोग कैसे लिखते हैं, न्यूटन से लिखते हैं ना। ये हो गया न्यूटन, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, मीटर से। ये जो फोर्स न्यूटन को मेजर करते हैं, न्यूटन को फिर से हम लोग अगर तोड़ देंगे, न्यूटन का यूनिट वो कैसे आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इसमें यहाँ पे फिर से क्या है, मीटर। अभी किलोग्राम मतलब क्या होता है कि इसको, ये किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। ये हो गया मास। मीटर यहाँ पे है, यहाँ पे 1 मीटर है, मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। एक इसका यूनिट है लेंथ का, ये हो गया लेंथ स्क्वायर।
और सेकेंड्स जो है ये किसका यूनिट है, टाइम का है। इसको अगर हम लोग ऊपर ले लेंगे न्यूमरेटर में तो कैसा दिखेगा, t⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का वर्क डन का फॉर्मूला ml² t², t⁻²। तो यहाँ पे अभी देखो वर्क डन को रिप्रेजेंट करने में क्या आ रहा है, मास का पावर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। लेंथ का पावर कितना है 2 है। टाइम का पावर कितना है -2 है, मतलब ये पावर 2 है। तो मतलब इसी ये जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट करने में मास कितने टाइम्स यहाँ पे यूज हो रहा है, 1 टाइम। लेंथ कितने टाइम यूज हो रहा है, 2 टाइम्स। टाइम कितना टाइम यूज हो रहा है, जो टाइम है इस वो भी 2 टाइम्स यहाँ पे क्या है यूज हो रहा है। तो इसलिए ये जो पावर्स है, मास का पावर 1, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी वर्क में क्या है, डायमेंशन ऑफ मास इज 1। यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, इन वर्क डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 2, और इसी फिजिकल क्वांटिटी वर्क में टाइम का डायमेंशन कितना है, वो है -2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। यहाँ पे हम लोग अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ मास इज 1, लेंथ इज 2 एंड t की इज -2। तो ऐसे लिखेंगे। अभी ये जो डायमेंशन हो गया, इसके बाद मैं डायमेंशन फार्मूला क्या है, डायमेंशन इक्वेशन क्या है, इसको दे रहा हूँ, इसको तुम लोग पॉज करके लिखो। तो बस यहाँ पे देखो, अभी डायमेंशन सपोज फार्मूला, तुमको डायमेंशन का डेफिनेशन मिल गया। डायमेंशन सपोज फार्मूला चाहिए, तो डायमेंशन सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला मतलब क्या है, अभी जो मैंने दिया था सपोज वर्क डन लेता है, इस बार सपोज हम लोग फोर्स ले लेते हैं। फोर्स मतलब क्या आता है, फोर्स मतलब न्यूटन आता है ना। फोर्स का मेजर यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन मतलब क्या था, व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स ऑन 1 kg ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द 1 kg ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर/सेकंड², देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं 1 न्यूटन। इसलिए 1 न्यूटन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 1 किलोग्राम मास के ऊपर एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मीटर/सेकंड²। तो 1 मीटर/सेकंड² आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या लिखेंगे, किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, तो यहाँ पे लिखेंगे मास। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, ये लिखेंगे L। और ये जो टाइम है, टाइम किसका यूनिट है, सेकंड जो है, सेकंड² कितना टाइम किसके लिए यूनिट है, वो है टाइम के लिए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे t⁻² लिखेंगे ऊपर। तो ये अभी पावर कितना है, m का पावर है 1, L का पावर है 1, तो ये हो गया t⁻²। जब ये फोर्स का जो फॉर्मूला है, जब ऐसे लिखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो ये हो गया हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला। जब इसको हम लोग यूजुअली स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, ये हो गया हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला। अभी इसी को अगर हम लोग यहाँ पे सपोज लिख देते हैं, व्हाट इज डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन। इसी को जो हम लोग यहाँ पे फोर्स लिखा था ना, सपोज यहाँ पे फोर्स है, फोर्स को भी अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ऐसे फोर्स लिख दिया, इस तरफ क्या आएगा, m⁻1, L⁻1 और t⁻ हो गया -2। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है फोर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट, डायमेंशनल फार्मूला वाला जो पार्ट है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इस रिप्रेजेंटेशन को सपोज वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम तो यूजुअली क्या आता है, L³ बताया ना, मतलब वॉल्यूम जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसमें ना मास का कोई रोल है, ना कुछ टाइम का रोल है। इसलिए यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उन सबको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सपोज m, यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं है, मतलब मास इसमें इन्वॉल्व नहीं है वाइल एक्सप्रेसिंग द वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास क्या लिखेंगे, m⁻0 लिखेंगे। टाइम का भी यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए टाइम को भी क्या लिखते हैं, t⁻0। तो अगर ये जो फोर्स है, इसको अगर हम लोग लिखेंगे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायमेंशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अभी डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स, इसमें क्या है, मास का पावर है 1, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास। देन क्या लिखेंगे, L का भी पावर क्या है 1, फिर से क्या लिखेंगे 1 इन लेंथ, और टाइम का क्या था, -2 था, तो हम लोग क्या लिखेंगे -2 इन टाइम। तो ये डायमेंशन जो है लिखने का तरीका है।
1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को एक्सप्रेशन करने में क्या था, यहाँ पे सिर्फ ये मास सिर्फ लेंथ था। लेंथ का पावर कितना है, 3 है। इसको में भी अगर हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज क्या लिखेंगे, मास का पावर 0 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 इन मास, मतलब इन द टर्म या इन द फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम मास यहाँ पे है नहीं, मास का कुछ रोल नहीं है, इसलिए लिखेंगे 0 इन मास। उसके बाद क्या लिखेंगे 3 इन लेंथ एंड क्या लिखेंगे एंड 0 इन क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। सपोज और एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, सपोज एक्सीलरेशन लेते हैं। एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे स्मॉल ऐसे लिख दिया, ये हो गया एक्सीलरेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो लिखेंगे यहाँ पे L। सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, टाइम का, तो यहाँ पे लिखेंगे T। ये हो गया ना, T को ऊपर ले आओ तो क्या आएगा L T⁻²। मतलब ये एक्सीलरेशन का जो है डायमेंशनल फार्मूला है। डायमेंशनल इक्वेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे L का पावर 1 है, T⁻² है। इसमें मास कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास टू द पावर 0। इसलिए यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ऊपर लिखते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, मास का पावर कितना है 0, तो ये क्या लिखेंगे 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो बच्चों यही है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है वो देखो। इसके बाद हम लोग अभी लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे, तुम लोग यहाँ पे इसको पॉज करके लिखो। बच्चा भी देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। इसमें मैंने एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया है, पहले इसको देखो। डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ टू साइड्स ऑफ ए रिलेशन मस्ट बी सेम। मतलब सपोज हम लोगों को एक फिजिकल रिलेशन दिया है, जैसे हम लोग को मिलता है ना न्यूटन्स लॉ से मिलता है, S = UT + ½ AT², V = E + AT। ऐसे बहुत सारे ऐसे फिजिकल रिलेशन हमको मिलते हैं, जैसे सपोज F = m × A, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। वो सभी जो फिजिकल रिलेशन या हम लोगों को इक्वेशन मिलते हैं फिजिक्स में, उन सभी में लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो रिलेशन होते हैं, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, सपोज मास का डायमेंशन यहाँ पे A है, L में B है, T में C है, ये सपोज एक फिजिकल रिलेशन का इक्वेशन का ऐसे कुछ डायमेंशन दिया है। यहाँ पे भी ऐसे दूसरे रिलेशन का सपोज यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों साइड से जो मास का पावर है, मास यहाँ पे मास है, इसका पावर मास है, तो कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, A = X होना ही होगा। L का जो लेंथ यहाँ पे डायमेंशन दिया है B, यहाँ पे L का जो डायमेंशन है Y, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होना ही होगा। और C जो यहाँ पे दिया है T का पावर, यहाँ पे T का पावर है Z, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होना होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको हम लोग अच्छे तरीके से, जब मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा तुमको समझ में आ जाएगा। ये जो भी प्रिंसिपल होमोजेनिटी है, इसका और एक फॉर्म है, उसको तुम लोग लिखो। वो लिखने में तुम लोग को कुछ न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा ईजी होगा, डायमेंशन ढूंढने में। पहले उसको भी तुम लोग लिख सकते हो। ये तो हो गया, इसका और एक है डेफिनेशन, इसको तुम लिख सकते हो और दे के लिखो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल of homogeneity only like physical quantities can be added to each other or subtracted from each other।
ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत काम का स्टेटमेंट है, जो मैं जब न्यूमेरिकल तुमको दूंगा तुम लोग देख लेना, ये जो हम लोगों को बहुत काम देगा। ये जो है ये जो प्रिंसिपल है, डेफिनेशन है प्रिंसिपल होमोजेनिटी का, ये स्टेटमेंट बहुत काम में आएगा। इसको तुम लोग लिखो, मैं थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी यूज करके हम लोग अभी चेक करेंगे कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे करेक्ट है या नहीं है, हम लोग को चेक करना है। कैसे करेंगे अभी इसको पॉज करके लिखो, मैं तुम लोग को दे रहा हूँ एग्जाम्पल। अभी प्रिंसिपल होमोजेनिटी जो बोला सेकंड स्टेटमेंट वो क्या था, ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। तो वो स्टेटमेंट तुम लोग याद रखो, उसको हम लोग सपोज यहाँ पे यूज करके चेक करेंगे एक फार्मूला। सपोज न्यूटन का एक फार्मूला था, सपोज क्वेश्चन देता हूँ ऐसा, क्वेश्चन लिखो चेक वेदर v इक्वल टू u प्लस at इज dimensionally correct और not। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दो साइड है, सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे। v लेफ्ट साइड में क्या है, v है, LHS वेलोसिटी का मेजरिंग यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना। मीटर मतलब क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होगा मीटर का, मतलब किस चीज़ का ये यूनिट है, लेंथ का, तो ये है L। सेकंड किस चीज़ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, ये है टाइम का। तो इसको जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, L(t⁻⁻1), मतलब लेफ्ट साइड में जो डायमेंशन हमको मिल रहा है L(t⁻⁻1) मिल रहा है। और राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या है, RHS में क्या है, U प्लस AT है। U मतलब फिर से वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, L(t⁻⁻1) आएगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था, L(t⁻⁻2), यहाँ पे क्या है फिर से t है, इंटू t लिख दो, t मतलब पावर 1 आएगा। तो क्या लिखेंगे, L(t⁻⁻1) प्लस फिर से यहाँ पे क्या आएगा, L(t⁻⁻2), यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा हमको, L(t⁻⁻1) प्लस L(t⁻⁻1), मतलब यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे L(t⁻⁻1) मिला है। मतलब लेफ्ट साइड में क्या है, L(t⁻⁻1), राइट साइड में क्या है, 2L(t⁻⁻1). ये जो 2 है ये डायमेंशनलेस है, इसलिए इसको होना नहीं होना हम लोग सोच सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन डायमेंशन जो मिला है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, L(t⁻⁻1) था। राइट साइड में क्या मिला है डायमेंशन, फिर से यहाँ पे भी क्या मिला है, L(t⁻⁻1) है। मतलब क्या है, ये जो फार्मूला न्यूटन ने डिस्कवर किया था, ये फार्मूला एक्चुअली क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो यही है डायमेंशनली चेक करना कोई भी एक फार्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं, डायमेंशनल जो फार्मूला है हमको चाहिए क्यों, तो जब सपोज कोई साइंटिस्ट या कोई भी आदमी सपोज एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ फिजिकल फार्मूला डिस्कवर किया, वो एक्चुअली करेक्ट है कि नहीं, हम लोग डायमेंशनली उसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अगर देखा कि वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि वो करेक्ट हो सकता है। एग्जैक्टली बोल नहीं सकता कि वो करेक्ट है ही, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसमें होता है एक फार्मूला को करेक्ट होना या नहीं होना में, एक्सपेरिमेंट करने में, इसको मतलब प्रूफ करने में। लेकिन अगर एक फार्मूला डिराइव किया हुआ है कोई किसी ने, तो एटलीस्ट डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन ये बात बोल सकता हूँ, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कोई भी डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला हमेशा जो करेक्ट होगा वो नहीं भी हो सकता है, मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला रॉन्ग फार्मूला भी हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देके मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, तुम लोग देख लेना। इसको पॉज करके लिखो। सपोज हम लोग के पास अभी ये दूसरा फार्मूला सपोज हम लोग के पास है, यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम लोगों को। सपोज S इक्वल टू, सपोज हम लोग के पास है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर था ना, करेक्ट फार्मूला था हाफ AT स्क्वायर। सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं करेक्ट फार्मूला, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम लोग को पता है हमेशा ये हमेशा करेक्ट फार्मूला है। अभी फिर से इसको डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं हम लोग को देखना है। सपोज किसी ने ये फार्मूला ऐसे निकाला था, S इक्वल टू ut प्लस AT स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट अभी है कि नहीं हम लोग को देखना है। तो कैसे देखेंगे, फिर से सोल्यूशन देखो। लेफ्ट साइड में क्या था हम लोग के पास, लेफ्ट साइड में क्या था, S था, S मतलब डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था यहाँ पे, मीटर। मीटर मतलब क्या है, इसका डायमेंशन होगा L।
राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में पहले क्या क्या है, ut प्लस यहाँ पे है at स्क्वायर। सपोज हम लोग के पास हाफ नहीं है, सपोज इसको लिखना है at स्क्वायर, तो ये मतलब फिर से क्या आएगा, मीटर पर सेकंड मतलब क्या आएगा, इसका डायमेंशन l t टू द पावर माइनस आएगा, टाइम का डायमेंशन तो t ही है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या आएगा l t टू द पावर माइनस 2, यहाँ पे फिर से क्या है t टू द पावर 2 है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे ये t टू द पावर माइनस 1 है ना, t टू द पावर माइनस 1, इसमें पावर क्या है 1, यहाँ पे लिखेंगे +1, प्लस फिर से क्या लिखेंगे l, यहाँ पे आएगा t टू द पावर माइनस 2, यहाँ पे आएगा +2, मतलब क्या हुआ l टू द पावर 0 प्लस यहाँ पे भी क्या है l टू द पावर 0, फाइनली क्या रहा है l प्लस l, तो फाइनली आ गया 2l। मतलब जो लेफ्ट साइड था यहाँ पे क्या था l, राइट साइड में भी क्या है l मिला है, मतलब डायमेंशनली ये फार्मूला करेक्ट है। लेकिन क्या एक्चुअली ये फार्मूला करेक्ट है, अगर यहाँ पे हम लोग हाफ नहीं लगाएंगे तो ये फार्मूला क्या है, करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए इस प्रूफ के बाद क्या लिख सकते हैं, ए डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला may not be, a dimensionally correct formula may not be actually a correct formula, but a correct formula is always dimensionally also correct। इस स्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है ये तो हम लोग के पास करेक्ट फार्मूला है, जो हाफ यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ये फार्मूला देखने में डायमेंशनली करेक्ट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये करेक्ट फार्मूला नहीं है। इसी को स्टेटमेंट वाइज मैंने लिखा है, ये डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला, मतलब ये जो मैंने लिखा था डायमेंशनली तो करेक्ट दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली करेक्ट फार्मूला है नहीं। लेकिन ये जो ऑलरेडी करेक्ट फार्मूला है, डायमेंशन से अगर हम देखेंगे तब भी हमको यही मिलेगा। यहाँ पे जो l मिला है, यहाँ पे 2l मिला है, इसमें तब भी क्या होगा, ये भी l मिलेगा, यहाँ पे भी l मिलेगा, 2 ऐसे भी कट जाएगा। 2 तो होना नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है। लेकिन एक्जैक्टली डायमेंशन क्या है, एल का पावर कितना है, मास का पावर कितना है, टाइम का पावर कितना है, वही सब हम लोग को एज ए डायमेंशन कंसीडर करना है। इसको साथ जो कोफिशिएंट रहेगा 1 to 3 और कुछ भी दूसरा वेरिएबल हो सकता है, एक्सेप्ट MLT या करंट जो होगा एम्पियर या कैंडेला वो सब होगा, वो सब नहीं होने से हम लोग जो होगा एक्जैक्टली एक्चुअली क्या बोलना चाहता हूँ मैं, मास लेंथ टाइम जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है अलॉन्ग विद एम्पियर हो सकता है, मोल का कुछ ऐसे डायमेंशन हो सकता है। उसके अलावा अगर कुछ नंबर्स मिलेंगे हम लोग को 2, 3 या ऐसे कुछ भी वेरिएबल मिल सकते हैं, दूसरा नंबर मिल सकते हैं, कांस्टेंट नंबर, वो सब डायमेंशंस नहीं है। डायमेंशन से हमको क्या कंसीडर करना है, लेंथ, टाइम और मास, और उसके बाद जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का था वही सब हम लोग को एज ए डायमेंशन एज ए कंसीडर करना है। तो इसको तुम लोग पॉज करके लिखो, और एक कुछ इंटरेस्टिंग कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फार्मूलास। बच्चा भी देखो, मैंने यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिया है, इन सब का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, और एक बार तुम लोग को थोड़ा सा एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। देखो सपोज हम लोग के पास डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशन चाहिए, तो डेंसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, सपोज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं सपोज कैपिटल D से, समझ लो कैपिटल डेंसिटी मतलब डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब क्या था, मास बाय वॉल्यूम था, तो मास बाय क्या था, वॉल्यूम था, मास बाय वॉल्यूम। मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम से, हो गया किलोग्राम। वॉल्यूम का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, L³ से। तो ये जो अभी L³ है, मास जो है क्या, किलोग्राम, किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, तो इसमें हम लोग लिखेंगे मास। ये क्या था, लेंथ का यूनिट था, तो वॉल्यूम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर³ था ना, यहाँ पे मीटर³ किसका यूनिट है, लेंथ का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे L। यहाँ पे पावर कितना है 3, मास का पावर है कितना 1, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी डायमेंशन इसका ऐसे लिखेंगे m⁻⁴ L टू दी पावर क्या है, इसको अगर ऊपर लिखेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। इसमें टाइम नहीं है इसलिए हम लोग t टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। अगर तुम लोग टाइम नहीं भी लिखोगे तब भी ये करेक्ट होगा, और लिखने से क्या लिख सकते हैं, इसको टाइम t टू दी पावर 0 लिखेंगे। मतलब जो जो फिजिकल क्वांटिटी एक डिराइव क्वांटिटी में इन्वॉल्व नहीं है उसका पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं, और नहीं लिखने से भी वो करेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का डेंसिटी का जो है डायमेंशनल फार्मूला। अभी सपोज स्पीड और वेलोसिटी वो
मेजर कैसे करते हैं, सपोज मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्पीड को सपोज ऐसे v से लिख दिया, इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, तो हो गया मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब क्या था, किसका यूनिट था, लेंथ का। सेकेंड किसका यूनिट था, टाइम का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे L T⁻⁻1। इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, मास का डायमेंशन, क्योंकि इसमें मास है नहीं इसलिए लिखेंगे m⁻0। L मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है तो इसमें क्या लिखेंगे L⁻1 और T का भी क्या है डायमेंशन, T⁻⁻1। ये है डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्पीड। उसके बाद देखो लीनियर मोमेंटम, इसको हम लोग यूजुअली P से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मोमेंटम को। इसका यूनिट क्या है, लीनियर मोमेंटम मतलब क्या था, फार्मूला था मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हो गया v। मास इनटू वेलोसिटी का हम लोग मास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम से। वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकेंड से। तो मास का डायमेंशन हो गया m और किलोग्राम का मास डायमेंशन हो गया m, और मीटर मतलब किस चीज़ का है, लेंथ का, ये हो गया L। ये क्या था, टाइम के लिए था, ये T। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे m⁻1 L⁻1 और क्या आएगा T⁻⁻1। तो ये होगा डायमेंशन फार्मूला फॉर स्पीड और वेलोसिटी। उसके बाद देखो इम्पल्स। इम्पल्स को हम लोग यूजुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, J लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ये, हम लोग चैप्टर 4 या 5 में ऐसे कुछ मिलेगा कहीं पे। तो ये देखो इम्पल्स मतलब क्या होता है, हमेशा फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स मतलब क्या आएगा, फिर से फोर्स का डायमेंशन क्या था, फोर्स हम लोग न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो फोर्स का डायमेंशन होगा क्या, m⁻L⁻²। और इसमें टाइम है, फिर से T लिख दो। तो फाइनली क्या आएगा इधर, मास मतलब क्या होगा, m⁻1 आएगा। L मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। T का पावर कितना आएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या है 1, तो -2 + 1 है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना। तो -2 + 1 मतलब क्या आएगा, T⁻ क्या आएगा, पावर 1 आएगा। तो ये हो गया हम लोगों का इम्पल्स का डायमेंशन। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों का, क्योंकि दोनों एनर्जी समझा रहा है ना, इसका यूनिट क्या आएगा। सपोज मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए ले रहा हूँ, तो इसको कैसे मेजर करते हैं, जूल से मेजर करते हैं ना एनर्जी को। कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कहाँ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से। तो जूल मतलब क्या होता है, न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन किस चीज़ का यूनिट था, फोर्स का। और फोर्स का डायमेंशन क्या है, न्यूटन किस चीज़ का यूनिट था, फोर्स का था। फोर्स का डायमेंशन क्या था, ये था ना m⁻L⁻2। और मास किस चीज़ का यूनिट था, डायमेंशन था। m मतलब क्या था, लेंथ था। तो लेंथ किस चीज़ का यूनिट है, डायमेंशन है L का। तो देखो, तो मीटर किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ के लिए। तो ये हो गया L। तब ये मास का पावर कितना है, m1। L का पावर कितना है, 1। यहाँ पे T⁻⁻2 ऑलरेडी है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो एनर्जी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो m का पावर है 1, यहाँ पे कितना है L 1, यहाँ पे +1 है, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। यहाँ पे आएगा L1 + 1, मतलब हम लोग यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। और क्या आएगा, T⁻⁻2। तो ये हो गया हम लोगों का एनर्जी का यूनिट। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। सपोज हीट एनर्जी दे दिया तब भी यूनिट जो होगा, डायमेंशन जो होगा वही होगा। m⁻, यहाँ पे ऐसे ही आएगा m⁻1 L⁻2 T⁻⁻2। उसके बाद देखो प्रेशर और स्ट्रेस, ये भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली। स्ट्रेस मतलब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं इसको, तुम लोग स्ट्रेस मतलब S लिख सकते हो। सपोज S लिख दिया स्ट्रेस मतलब। और ये क्या आता है, फोर्स बाय एरिया आता है। फोर्स का डायमेंशन क्या था, फिर से m⁻L⁻2। एरिया का डायमेंशन क्या था, मीटर स्क्वायर, मतलब क्या आएगा, L²। तो इसमें फिर से क्या आएगा, यहाँ पे m⁻1 L⁻, यहाँ पे 1 पहले से ही था 1, ये पावर यानी ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, -2 आएगा, ये आएगा T⁻⁻2। तो फाइनली क्या मिलेगा, m⁻1 आएगा, L⁻1 आएगा, और मतलब L⁻1 आएगा, और T⁻ क्या आएगा, -2 आएगा। तो ये हो गया हम लोग का डायमेंशन फॉर स्ट्रेस। उसके बाद आता है एंगल। एंगल मतलब बच्चों हम लोग क्या करते थे, प्लेन एंगल जो लिए थे उसको समझ सकते हो। तो एंगल मतलब क्या होते हैं, आर्क लेंथ बाय रेडियस था। आर्क लेंथ मतलब क्या था, लेंथ था, तो लेंथ यहाँ पे लिख दो। रेडियस मतलब क्या था, r था। लेकिन लेंथ का जो यूनिट है वो किसके लिए है, लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर था, और रेडियस की यूनिट क्या है, मीटर है। तो फाइनली क्या होगा, मीटर में कैंसिल लेके क्या रहेगा, 1। मतलब ये क्या है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसलिए इसका जो डायमेंशन है फिर भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे m⁻0
L टू दी पावर 0 T टू दी पावर 0। मतलब पढ़ने से क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ एंगल इज 0 इन मास, 0 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। तो ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है ये दिया है, और कुछ इंपॉर्टेंट मैं ऐसे डायमेंशनल फार्मूला के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको तुम लोग पॉज करके लिखो और इसको रिपीट करके फिर से देखो कैसे निकाला जा रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना, डायमेंशनल फार्मूला जो होते हैं तुम लोगों को डायरेक्टली उन लोगों को मेमोराइज नहीं करना है। अगर मेमोराइज करने जाओगे नियर अबाउट 500-600 फिजिकल क्वांटिटी 11 में ही तुमको मिलेगा, 12 में तो मिलेगा ही बहुत सारे। कितने तुम लोग याद करोगे, पॉसिबल नहीं है इतना। इसलिए तुम लोग को ध्यान क्या देना है, एग्जैक्टली जो ये डेंसिटी है, स्पीड है, वेलोसिटी है, इन सब का फार्मूला जो होता है, फार्मूला को तुम लोग याद रखो। फार्मूला जब याद रखोगे उसका डायमेंशनल निकालना तुम लोग कोशिश करो, 20-20 में उसको प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप याद रह जाएगा। अगर अपने आप याद रह जाएगा, जैसे फोर्स का तुम लोग को अपने आप याद रह जाएगा, बहुत जगह पे यूज होगा, फोर्स, एनर्जी, ये सब जो होगा तुम लोग को अपने आप याद हो जाएगा। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मास अपने आप याद हो जाएगा। तो उन सब के लिए तुमको याद मतलब फोर्सफुली याद नहीं रखना है, प्रैक्टिस करते करते जब याद रह जाएगा वो ही तुम लोगों का अच्छा है। तो पॉसिबल नहीं है ना, कितना याद करोगे तुम लोग। तो इसको पॉज करके लिखो। बच्चा भी ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द गैस इक्वेशन P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT वेयर T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P मतलब प्रेशर और V मतलब वॉल्यूम है। इसमें एक्स्ट्रा जो दिया है A और B दिया है, और ये जो रियल गैस कांस्टेंट है ये दिया है। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से हमको क्या करना है, A जो है A और B का डायमेंशन निकालना है। तो मैंने तुम लोग को जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सेकंड स्टेटमेंट दिया था उसमें क्या लिखा गया था, ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड टू ईच अदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे अभी देखो A का डायमेंशन निकालने के लिए हमको क्या देखना है, P प्लस A बाई V स्क्वायर दिया है, तो P प्लस A बाई V स्क्वायर दिया है। इसका मीनिंग क्या है, P मतलब क्या बोला गया है, प्रेशर है ना, प्रेशर के साथ A बाई V स्क्वायर जब इसको यहाँ पे प्लस किया गया है, मतलब क्या है, प्रेशर का जो डायमेंशन होगा A बाई V स्क्वायर का भी डायमेंशन सेम होगा, सेम होना ही पड़ेगा बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नहीं तो ये लोग को हम लोग ऐड नहीं कर पाते थे। तो इसकी क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एडेड है, मतलब क्या है, प्रेशर का डायमेंशन और इन दोनों का डायमेंशन सेम है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बाई V स्क्वायर इक्वल टू P लिख सकते हैं। P मतलब क्या था, प्रेशर था, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी, A इक्वल टू P इंटू V स्क्वायर लिख सकते हैं। तो A का डायमेंशन अभी क्या आएगा, देखो P मतलब क्या आएगा, P मतलब प्रेशर था, प्रेशर मतलब क्या था, फोर्स बाई एरिया था, और V स्क्वायर मतलब क्या था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ क्यूब इंटू 2 टू द पावर 2 आएगा, तो L क्यूब स्क्वायर आएगा। फोर्स मतलब क्या था, फोर्स मतलब क्या था, M L T टू द पावर -2, यहाँ पे 1 लगा लो। एरिया का यूनिट यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, इसलिए क्या आएगा, L स्क्वायर आएगा, और ये L मतलब क्या आएगा, L टू द पावर यहाँ पे आएगा 6। जब फोर्स का डायमेंशन था यहाँ पे क्या था, P V स्क्वायर हो गया ना, तो फोर्स बाय एरिया मतलब हो गया प्रेशर, और ये क्या होगा, V स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये फाइनली ऐसा आएगा। तो इसको हम लोग जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे M टू द पावर 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे ऊपर क्या था, L टू द पावर 1 है, ये क्या है 6 प्लस 1 क्या आएगा, 1 प्लस ये 6 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, T टू द पावर -2। तो फाइनली A का डायमेंशन क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, M टू द पावर 1 है, L टू द पावर कितना आएगा, 6 प्लस 1 7, -2 मतलब क्या आएगा, L टू द पावर -5 है, और इसमें क्या आएगा, T का पावर है -2। तो ये होगा डायमेंशन ऑफ A। उसके बाद B का जो डायमेंशन था कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, V माइनस B दिया है। V माइनस B मतलब यहाँ पे भी क्या है, वॉल्यूम का डायमेंशन जो होगा B का भी डायमेंशन एक्जैक्टली सेम होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू V। V मतलब क्या था, मीटर क्यूब था, इसका यूनिट था मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब मतलब क्या था, किसका यूनिट है, मीटर लेंथ का, तो हम लोग इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, L क्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, B का जो है डायमेंशन वो क्या आएगा, M टू द पावर 0, L टू द पावर 3 और T टू द पावर 0। तो ये हो गया A और B का डायमेंशन। तो ऐसे ही हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करके ऐसे जितने सारे एक्सप्रेशन हम लोग को दिए होंगे वो सभी एक्सप्रेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करके हम लोग बहुत आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, कहाँ कहाँ डायमेंशनल जो फार्मूला है
डायमेंशन एनालिसिस है वो कहाँ कहाँ यूज हो जाता है, कैसे डायमेंशनल फार्मूला यूज करके हम लोग कुछ फार्मूला डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनली, और कन्वर्सन होगा डायमेंशनल फार्मूला यूज करके हम लोग कन्वर्सन करेंगे फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। वो मैं नेक्स्ट क्लास जो होगा लेक्चर नंबर 3 में उसमें कवर करूँगा। वीडियोज़ को फॉलो करते रहो और इसमें आज जो भी सीखा है अच्छे से इसको रिवाइज करो। थैंक यू सो मच।